ओम श्री लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन सुनिए माँ वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण कथा आरती। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री करे तो उनका अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि घर में ये सौभाग्यशाली स्त्री न हो तो कोई स्त्री एवं कुमारी कन्या भी इस व्रत को कर सकते हैं। करने से स्त्री पुरुष करने से उनको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि कुमारी कन्या का मन चाहे वर, सौभाग्यशाली स्त्री के पति और स्त्री के पुत्र, धन इत्यादि सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली यह माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आज मनचित और श्रद्धा भाव से शुक्रवार के दिन माँ वैभव की संपूर्ण कथा जरूर सुने। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहा करते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आया करते थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है। उनकी मात्र एक ही इच्छा रहती है कि उनके किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गावे। वैसे देखा जाए तो मानव जीवन की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती है। शुरू में तो वह यही सोचकर आते हैं उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही इच्छा सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं एवं पढ़ते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे तैसे आया बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार, मोटर कार यानी कि साइकिल हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालच बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूखों की एक सीमा होती है, जिसे खाने खाते ही भूख पूरा हो जाते हैं, परंतु लालच की कोई सीमा नहीं होती है। मानव जीवन में किसी भी का कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों के सपने सुख शांति और मौज मस्ती में आशा में गमा लेते हैं। लालच करने वाले इंसान को यह भूल जाते हैं कि यह द्वार मुझे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। मानव जीवन इतना बड़ा कहा गया है कि जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंधे में होकर उस प्रभु का मन शक्ति को भूल जाते हैं, जिसे संसार में जन्म दिए हैं। जो जीवन देता है वही जीवन प्रभु मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कलयुग में तो ऐसा भी होता है कि पाप की परछाई लंबी होती है और गहरी भी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाते हैं। यदि खूब फलते फूलते हैं इसी बड़े शहर में, धर्म कर्म और धर्म अधर्म के अधिक बढ़ जाते हैं। और एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी रहा करते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी कि घर के नाम पर एक छोटा सा कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, वहीं पर रहना। मोहन किसी से मिलने से नौकरी के तलाश में बाहर घूमते थे, परंतु राधा घर का सारा काम काज करती थी। उन्होंने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा कर रखती थी कि मोहल्ले की औरतों की अक्सर कहती थी, घर हो तो राधा बहन जैसी साफ सफाई रखती है। यह बात तो राधा की जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग बहुत कम और बुरे लोग अधिक रहते हैं। उसे के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी कहती थी कि जो दिन भर एक दूसरे को चुगली करती है, एक दूसरे को घरों के ताक झांक करती है, उनका बुराई ढूंढना उनका सबसे पहले काम है। अपने घर की लंबे देखभाल उनकी कोई खबर नहीं रहती है, मगर पूरे मोहल्ले की खबर उनको रहता है। जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का
काम प्रभु उसे ही सौंप दिए हैं। राधा को उनकी यह बात पसंद नहीं आती थी। पहले तो उन्हें घर के काम काज में समय नहीं मिल पाता था। दूसरा ओर पति की सेवा करना उनका धर्म था। पति की लंबी आयु और उनकी उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना भी करती थी। हर मंगलवार को महावीर मंदिर जाकर भगवान हनुमान जी को पूजा करती थी और पति की दीर्घ चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले के चुगलखोर औरतों को राधा का ये भी अच्छाई आदत उनको कैसे पसंद आ सकती है, तो वे कहने लगी कि राधा तो अकड़ है, जो किसी से बात भी नहीं करना पसंद करती है। ये शायद इसलिए न कि वह बड़ी सुंदर है। उन्हें अपनी सुंदरता का बड़ा ही गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते रहें, उनके पास जाकर बैठे और शायद यह भी किसी से पास दुख सुख भी नहीं बांटना चाहती है। कल कुछ हो जाए तो इसके पास कौन जाएगा। इन सब बात का उनका बड़ी बहन ललिता थी। पूरे मोहल्ले को अपनी चुगलियों और अंगुलियों पर नचाती थी। बहन ललिता अपने एक ही कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी और राधा को ऐसी औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी दूसरे को चुगलखोरी करती है। यही कारण था कि राधा को कई बार उनको टोकते हुए कहने लगे कि देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम ललिता है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रभु का नाम लेने के लिए आपका जीवन सफल हो जाएगा और बुराई से बच सकती हो। राधा की इतनी बात सुनकर बहन ललिता बहुत क्रोध में आ गई। क्रोध के मारे उनके चेहरे लाल हो गया। वह अकड़ कर बोली, अरे कल के छोरी, क्या तू हमें सिखाएगी? तू मुझे क्या सिखाना चाहती हो? अभी शहर में आई हो, 7 साल हुई भी नहीं है, गांव का गोबर हाथ से उतरा भी नहीं है और हम शहर वाले को सिखाती हो, गवार कहीं की। देखो बहन, मैं तो गवार ही हूँ, कुछ और भी प्रभु भक्ति में पूरी विश्वास करती हूँ। मैं तो अच्छा तरह से जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भविष्य में ढोलियाँ मिलते ही ढोल बाजा बजाने में नहीं, बल्कि सत्य के पथ पर चलने के लिए हुई होती है। ईश्वर की यही सिद्धांत है। शिक्षा है कि किसी को बुरा न मत करो, न सुनो। जीवन का आत्म निर्भर करता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रही हो? शायद तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्म में मुझे तलाश करो, तुम्हें अवश्य मिलूंगी। इस बात पर सुनकर ललिता और उनकी सारा कीर्तनिया मंडली बहुत गुस्सा आई। तब राधा जानती थी कि लोग पाप करने वाले, इतनी पूजा तो केवल ढोंग ही होगा और दिखावा होगा। इसके मन तो काले हैं, खोटे हैं, इनके अधिक बोलते हैं कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमाए लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा जी के नाम पर लूट छीन घिन करती है। राधा को इन सब से उनको अपने पर पूजा पाठ पर इतना करना शुरू कर दिए। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर मोहन बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और गवार से आया सीधा साधा गांव के सीधा साधा मोहन शहर में आकर साथियों के साथ फंस गया, बुरी आदतों में लग गया। शुरू में तो उन्होंने अपने आप को बहुत संभालने की प्रयास किए, लेकिन अब चारों ओर से आग लग चुकी थी। वह कब तक बच सकता था? एक मजदूर का वेतन कितना होता है? पूरे महीने में मेहनत करने के जो कुछ मिलता है उसे अपने घर का रोटी आटे चलाते थे।
मकान का किराया दिया करते थे, लेते थे। यह सब कुछ वेतन के ही कमाई से चलता था। लेकिन जब वह वेतन से शराब ही पी जाएगा तो कहाँ से चलेगा? जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर अंदर घुटने लगी। पति को मना करती थी तो उल्टे उन्हें मारपीट गाली गलौज किया करता था। घर में आकर वह इतना हाय हाय करता था कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगी। मौका मिलता वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन में आग अंत की शांत करने लगी। आंसू बहती रही। इस प्रदेश में उनका कौन था जो कुछ सहायता कर सकता था? वह तो अकेली पड़ गई। आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा की उसे सहायता मांगते थे। माँ लक्ष्मी तो उसे घर से ही रूठ चुकी थे। मोहन ने घर के बर्तन तक भी बेच डालता था। उनके बड़े संकट में पड़ गए और प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ी, माँ दुर्गा का उपास नहीं छोड़ी। उन्हें पुण्य विश्वास था कि एक न एक दिन माँ उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिसे दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था उस भी नहीं दिया। उसे भी पैसा मांगने लगा और नहीं दिया, क्योंकि उनके पिछले रुपया भी नहीं दिया सकते थे। इस युग में कौन किसका पास लक्ष्मी नहीं रहते हैं तो कोई किसी को मदद नहीं करता है। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और माँ से रोने लगी। माँ उनकी आंखों से टपक टपक आंसू देखते रहे। उन्होंने हृदय से दुख जान लिए। राधा रोते जा रही, साथ में वह माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर रही थी। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हाल हो गई है। माँ मैं तो दिन में भूखी हूँ, मेरे पति बिगड़ चुका है। घर में माँ लक्ष्मी आप ही बैठी है, परंतु आपका अलावा दूसरा कोई स्वरूप नहीं है जो इस संसार में माया का है। यह इस घर में नहीं है। उनके बिना जीवन मुझे तंग आ गया। माँ मुझे बचा लो। मैं तो माँ की ही उपासना बचपन से करती आ रही हूँ, परंतु वह विधि मुझे नहीं पता है। देखो बेटी, तुमको इस विधि से पूजा करने होगी। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा से इस घर को बचा लो, आप ही मेरा अंतिम सहारा है। तुमने मुझे बचा लो माँ, तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। अब तो मेरा यही अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर पड़ी। उसी समय घंटी बाजने लगे, शंख का आवाज आने लगा। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप मुस्कान खुशी की लहरने लगी। तब उन्होंने मकान के कानों में आवाज आई कि बेटी राधा, संकट से उठो और मुझ पर देखो। राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतना बड़े संकट में भी मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा से कभी कमी नहीं होने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा एक तो पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी, अपने पति को सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरी ओर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही था जिससे तू पूरी उतरी। मैं जगत माता, मैं आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ धन नहीं मांगती हूँ, कोई लालच नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की कोई ज़रूरत भी नहीं है जिससे हम खा सकूं। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, आप अपने पति को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। उठो, अपने
घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर के द्वार खोली की ओर देखी तो समान ही समान तेजस्वी ब्राह्मण आकर खड़ा पाए। बेटी राधा, माँ लक्ष्मी बोले हैं। माँ लक्ष्मी राधा के पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं लक्ष्मी जी की मंदिर से पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह बोरी आटा, साथ ही दाल और घी, सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पहुँचाने के आदेश दिए हैं। आप धन हो महाराज, आप ही धन हो। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते आपके चरणों छूती हूँ महाराज, और आप से यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का कोई उपाय बताओ। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्म पवित्र रखना पड़ता है। माँ लक्ष्मी, माया लक्ष्मी जी तिजोरी में बंद रखने वाली पापनी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांत और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी की प्राप्त करना चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करो। इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारे संकट भी दूर हो जाएगा। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत का विधि तो नहीं पता है, मैं कैसे करूं उपवास। इसीलिए मैं तो बचपन से ही करती आई हूँ, किंतु व्रत का विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी की व्रत बहुत ही सरल है। इसमें माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कहता है, जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से कारण इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि वे अपने मन की शांत खो बैठते हैं। कई पंखियां और धोखेबाज यह भी कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाए तो उनका फल शून्य ही होते हैं। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे मैं घर की सोना तो व्रत कर सकता हूँ, उनकी उपासना जरूर करे। माँ लक्ष्मी की व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर स्नान इत्यादि धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और दिन भर माँ का पूजा करे। हर शाम को मुंह से यही शब्द निकलना चाहिए, माता लक्ष्मी की जय, जय माँ वैभव लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की मुंह करके आसन पर बैठे हुए माँ लक्ष्मी की मूर्ति का चित्र को किसी भी ऊंचा स्थान पर रखें और आगे चावल की ढेरी लगाकर एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर नहीं हो पाती है तो चांदी का भी जेवर रख सकते हैं। माँ के चरणों में गुलाब के खूब सुंदर फूल अर्पित करें। धूप के साथ साथ देसी गाय की घी से दीपक जलाए। और वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इनकी सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त ही श्री यंत्र दर्शन कर लेते हैं, समय ही लो समझते हैं, माँ की हर रूप में दर्शन कर लेते हैं। इसलिए माँ की पूजा के समय श्री यंत्र को वो मत भूलो। सबसे पहले प्लेट में रख लो जेवर को हल्दी का टीका लगाओ कर 5 बार बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। 5 बार बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दे, माँ वैभव लक्ष्मी हमारी मन शांत कर दे। इसके पश्चात आटे और चीनी की मुग कर बनावे गाय के घी में प्रसाद बनाकर, जिसे केले के फल एवं टुकड़े से माँ लक्ष्मी की पूजा करे और आरती करे। उस प्रसाद को भाई बंधु में बांटे और बांटते समय उनकी भी जुबान पर रहना चाहिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय।
जरूर जयकारा करनी चाहिए। यह व्रत निहार रहकर 21 या 21वां बार रखे सबसे अधिक उत्तम होगी। सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ का उपवास करके व्रत का प्रसाद बांट लो। आप ही स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों में डाल सकते हैं। व्रत रखने वाले हर भक्त को यह जरूर करना चाहिए कि यह व्रत माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत का कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य प्राप्त होती है। यह सारे व्रत हम विधि पूर्वक पूरा हो जाए तो इनके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी की स्वयं उनका कल्याण करते हैं। उनके घर में सुख और सुख ही प्राप्त होती है। धन तो आता नहीं, परंतु जिनके घर में संतान न हो तो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं, संतान की प्राप्ति होती है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए तो अथवा 21वां बार कर व्रत कर रखे तो उसी दिन 7 छोटी कन्या को घर पर बुलाकर उनका मनपसंद भोजन कराए। फिर कन्या को चांदी अथवा सिक्के एक सिक्के देकर, रुपया देकर, दक्षिणा देकर उनके प्रणाम करें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की व्रत का कथा की करे और साथ ही आरती करे और पुस्तक बांटे। सभी कन्याओं में जरूर बढ़ना चाहिए, जिससे माँ वैभव लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और माँ की परीक्षा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनके प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैं अपने व्रत विधि पूर्वक पूर्ण कर ली हूँ। इसलिए माँ आप हमारी इच्छा पूर्ण करे, हमारी मनोकामना पूर्ण करे। माँ हमें सदा सुख रखना, हमारे परिवार को सदा सुख देना। बस बेटी यह प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएंगे। अब तुम्हारे धन भी मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त हो जाओगे। यह कहते हुए पुजारी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसी की सहायता से अंदर घर में रखवा ली, दाल और भी अंदर रखा ली। माँ वैभव की उपासना करने रही, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती। आज माँ वैभव की उनकी हालात देखकर जो उनकी सहायता की है उसे वह कैसे भूल जाऊंगी। सहायता उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ वैभव लक्ष्मी की 21वां बार व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे दिन राधा ने शुक्रवार का व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखी। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उनमें रात्रि के समय माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत का कथा का पाठ कर घर आए। पति को चरण छूकर उन्हें प्रसाद खिलाए और उनके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहे, मेरी राधा तुम सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी हूँ जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बन रहा था, लेकिन आज मेरी आंखों खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का सुधार कर सकते हैं। मैं आज माँ वैभव के चरण में बैठकर यह प्रतीक्षा करती हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न गंदे और बुरे लोगों के संग में रहूँगा। मैं तुम्हारे कभी दुख नहीं दूंगा। मैं देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए हैं। मुझे सारे संसार की खजाना मिल चुका है। आज मैं कितनी खुशी हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिए, मेरा सुहाग मुझे लौटा दिए। अब मैं 21 बार व्रत कर पूरा कर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा 21वां पुस्तक प्रकाशित करूंगी, लेकिन माँ लक्ष्मी शक्ति को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी यह भांति कल्याण हो जाए। मोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहने लगा, राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकालकर
दिए हैं। मैं भी उनका 21वां बार व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति को चरण में अपना सिर रखते हुए कहे, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे सभी मनोकामना पूर्ण हो गया। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जिस प्रकार माँ राधा और मोहन की उजड़ा हुआ संसार बैठा दिए, उसी प्रकार जो माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी जी की आरती विस्तार से। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवती, मैया जी को निसी दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगी माता, सूर्य चांद ध्यावती, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता हो मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही जगदाता हो मैया, तुम ही शुभदाता, काम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता हो मैया, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता हो मैया, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदरी मंदिर, छिद्रोदसी जाता हो मैया, छिद्रोदसी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नहीं गाता हो मैया, जो कोई नहीं गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलिए माता भगवती महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी माता की जय। मेरा कथा संपूर्ण इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा आप सभी को अच्छी लगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माँ वैभव लक्ष्मी की जय ज़रूर लिखें, लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो ले